हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, आपका जो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का समरी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। अभी जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, you have to learn the introduction. This is a lesson giving inspiration to those who are physically handicapped. ये जो लेसन है ये उन लोगों को प्रेरणा देता है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, असमर्थ हैं, डिसेबल्ड हैं। In this lesson, the author has shown how the handicapped persons are to face troubles. इस लेसन के माध्यम से जो ऑथर है, जो लेखक हैं इस स्टोरी के, वो यह बताना चाहते, ये दिखाना चाहते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है एंड डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, और उनके जीवन में जो कितनी परेशानियां आती हैं उनको ये ऑथर ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। Most of them make a compromise with their destiny. उनमें से अधिकतर, यानी जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनमें से अधिकतर अपने भाग्य के साथ समझौता कर लेते हैं। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, लक। They accept their handicappedness and take to begging or some other lawless activities. वे अपनी उस अपंगता को, उस डिसेबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं और भीख मांगने या दूसरे कोई गैर कानूनी एक्टिविटी में वो लिप्त हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। बट सम पर्सन्स बीइंग हैंडीकैप्ड डजंट गिव अप, परंतु कुछ लोग अपंग होते हुए भी, विकलांग होते हुए भी हिम्मत नहीं हारते। They struggle hard, वे कठिन स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। They fight it hard and rise themselves to a high position in life. वे fight it hard, वे एक कठोर लड़ाई लड़ते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को अपने आप में एक उस पोजीशन तक लेके जाते हैं, एक ऊंची पोजीशन तक लेके जाते हैं। टू देम हैंडीकैप्डनेस इज नॉट ए कर्स, उनके लिए विकलांगता अभिशाप नहीं बट ए बून, बल्कि एक वरदान है। अ स्मॉल गर्ल ऑफ 11 एवलिन ग्लेनी गेट्स हर हियरिंग कैपेसिटी टोटली किल्ड। एक छोटी लड़की, 11 वर्ष की छोटी लड़की एवलिन ग्लेनी, जिसकी सुनने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई थी, बट शी डजंट गिव अप, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी, यानी वो हिम्मत नहीं हारती है। शी स्ट्रगल्स हार्ड, वह कठिन संघर्ष करती है। एंड लर्न्स द म्यूजिक, और संगीत सीखती है। She becomes the most sensational music star. वो एक बहुत बड़ी म्यूजिक स्टार बनती है, एक संगीत स्टार बनती है, संगीत सितारा बनती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। She becomes a figure of inspiration for the disabled. और वो विकलांगों के लिए, डिसेबल्ड के लिए एक इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा। बेटा, वो डिसेबल्ड के लिए एक प्रेरणा पुंज बनती है। बेटा, चैप्टर ऑफ दिस समरी यू हैव टू लर्न। दिस चैप्टर टेल्स अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल नेम्ड एवलिन ग्लेनी। ये जो चैप्टर है
ये एक स्कॉटिश गर्ल जिसका नाम एवलिन ग्लेनी है, उसके जीवन के बारे में कहानी बताता है। When she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, it was noticed for the first time, यह पहली बार नोटिस किया गया था, that she had lost her hearing capacity to some extent, कि किसी हद तक उसकी जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो रही है। She managed to conceal it from her friends and teachers in the school, उसने इस अपनी कमजोरी को स्कूल में टीचर्स और अपने फ्रेंड से छुपाए रखा। बट व्हेन शी वॉज ऑफ 11, परंतु जब वो 11 साल की हुई, द केस ऑफ हर डिफनेस गॉट कन्फर्म, उसके जो बहरेपन का जो केस था वो उजागर हो गया, एक्सपोज्ड हो गया। शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी टोटली, क्योंकि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो कंप्लीटली किल्ड हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। इट हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ ए ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ये उसकी जो सुनने की जो श्रवण शक्ति की जो नाड़ी है उसके खराब होने के डैमेज होने के कारण ऐसा हुआ था। एवरीथिंग हैड टर्न्ड ब्लैक फॉर हर, और उसके लिए हर तरफ काला ही नजर आ रहा था। बट शी डिडंट गिव अप इट टू इट, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, और उसने एक नॉर्मल जीवन जीने का, एक सामान्य जीवन जीने का निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। शी लर्नड म्यूजिक, उसने म्यूजिक सीखा। अ फेमस परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर ए लॉट इन द लर्निंग म्यूजिक, एक प्रसिद्ध तबला वादक रॉन फॉर्ब्स ने उसको म्यूजिक सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प की, मदद की और उसको उत्साहित किया। ही एनकरेज्ड हर, उसने उसको उत्साहित किया। ही टोल्ड हर नॉट टू हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स बट लिसन इट टू अदर वे, उसने एवलिन ग्लेनी को कहा कि म्यूजिक को आप कानों से ना सुने, कानों से सुनने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको दूसरे माध्यम से अनुभव करने का प्रयास करो। शी प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड गॉट सक्सेस इन लिसनिंग द म्यूजिक थ्रू अदर ऑर्गन्स ऑफ हर बॉडी, उसने कठिन अभ्यास किया और वह संगीत को अपने शरीर के दूसरे भागों से, दूसरे अंगों से अनुभव करने में सफल हुई। शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, उसने ध्वनि और स्पंदन, वाइब्रेशन मीन स्पंदन, ध्वनि और स्पंदन को महसूस करने के लिए अपने दिमाग, अपने मन और अपने शरीर को खोलना सीख लिया था। She never looked behind from that point onwards, और इसके बाद, इस पॉइंट के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ में यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया। एट द एज ऑफ 16 वर्ष की उम्र में शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय किया, निर्णय लिया कि वो म्यूजिक को, संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने संगीत की रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दिया। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उसने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाली लड़की रही वो, या हम कह सकते हैं कि उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त किए। शी हैड गॉट मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक, और उसने 1000 के करीब जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र थे, उनको
बजाने में महारत हासिल की। शी कुड लिसन एंड अंडरस्टैंड इवन द मिनट्स पॉइंट्स। शी कुड लिसन एंड अंडरस्टैंड इवन द मिनट्स पॉइंट्स। वो एक क्षण को भी, वो हर बात को, एक एक बात को वो सुनती थी और उसको अंडरस्टैंड होती थी। इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट अ डीप पर्सन लाइक हर कैन रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स सो फ्लुएंटली। और इट सीम्स इम्पॉसिबल, यह असंभव प्रतीत होता था कि एक डिसेबल पर्सन यानी एक विकलांग आदमी उसकी तरह कैन रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स, चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से कर रख सकता है, एंड सो फ्लुएंटली, और इतने धारा प्रवाह के साथ। शी स्पोक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, और वो स्कॉटिश अंदाज में, लहजे में बिना किसी गलती किए बोलती है। शी सेज दैट म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के प्रत्येक भाग में जो है प्रवाहित होता है। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she can listen its music, वह इसका संगीत सुनती है through the finger tops, किसके माध्यम से? उंगलियों के अग्रभाग के माध्यम से वो संगीत सुनती है, संगीत को महसूस करती है। By leaning against the drums, ड्रम्स के आगे झुककर, she can listen the echoes in her heart, वह she can listen the echoes in her heart, वह ध्वनि की जो गूंज है उसको अपने दिल में महसूस करती है। she performs barefooted on a wooden platform, और वो एक लकड़ी के मंच पर नंगे पैर परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्म करती है। सो दैट म्यूजिक में रीच, ताकि म्यूजिक टू हर हार्ट थ्रू हर फीट एंड लेग्स, ताकि म्यूजिक जो संगीत है वो उसकी पैरों, नंगे पैरों और टांगों के द्वारा माध्यम से वो उसके माइंड तक, उसके मन तक पहुंच सके। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist for of the Year Award. 1991 में उसको रॉयल सोसाइटी, जो रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी है, उसके द्वारा एक प्रतिष्ठित एकल वादक अवार्ड जो होता है उसको प्रेजेंट किया गया। शी कॉल्स हर ए वर्कहोलिक, वह अपने आप को एक वर्कहोलिक बताती है। वर्कहोलिक होता है बेटा जो हर समय काम में जुटा रहे, यानी उसको काम करना है तो करना है और वो निरंतर काम करता है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन हम कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसल्ट, अपनी जो रूटीन, उसका जो कंसल्ट है, दैनिक जो परफॉर्मेंसेज है उनकी, उसके साथ साथ शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड इन हॉस्पिटल्स, वो जेलों में और अस्पतालों में मुफ्त में परफॉर्मेंसेज देती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज, वह कक्षाओं को उच्च प्राथमिकता भी देती है फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा म्यूजिशियंस हैं, वादक हैं, संगीतज्ञ हैं, उनकी क्लासेस को वो उच्च प्राथमिकता देती है। शी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन, और वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकते हुए प्रेरणा पुंज है। बेटा ये थे आपकी समरी, chapter The Sound of Music, first part. Now I am going to tell you some explanation of questions.
फर्स्टली very short answer type question. Question first. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन क्लेनी की उम्र क्या थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई फर्स्ट टाइम? शी वॉज 17 एट दैट टाइम. उस समय वो 17 साल की थी. देन आंसर इज शी वॉज 17 एट दैट टाइम. उस समय वो 17 साल की थी. शी वॉज व्हेन हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड. उसके बहरेपन को फर्स्ट टाइम कब नोटिस किया गया? शी वॉज 8 years old व्हेन हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड. इट वॉज कन्फर्म्ड बाय द टाइम शी वॉज 11 years. जब वो 8 साल की थी तो फर्स्ट टाइम उसकी उस डीफनेस के बारे में कंफर्म हुआ था. सॉरी. परंतु 11 साल की होते होते उसकी जो कैपेसिटी ऑफ हियरिंग थी वो टोटली क्रैश हो चुकी थी और इस बारे में सभी को पता चल चुका था कि उसको सुनाई नहीं देता है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा, अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने एवलिन क्लेनी को म्यूजिक कंटिन्यू रखने की में किसने हेल्प दी और उसने क्या किया और क्या कहा? अ फेमस परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, एक प्रसिद्ध तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को म्यूजिक में कंटिन्यू रहने की हेल्प दी. ही स्पॉटेड हर एबिलिटी एंड एनकरेज्ड हर. उसने उसकी क्षमता को, उसकी सामर्थ्यता को नोटिस किया, स्पॉट किया और उसको उत्साहित किया. ही बिगेन टू प्ले लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन्स. उसने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग टोन्स में बजाना आरंभ किया. ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम अपने कानों के माध्यम से सुनना मत सुनो. तुम ये जो साउंड है इसको अपने कानों से मत सुनो क्योंकि आप तो सुन ही नहीं सकते हो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे माध्यम से महसूस करने का प्रयास करो. सेकंड क्वेश्चन बेटा, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. उन विभिन्न स्थानों के बारे में और कारणों के बारे में बताइए जहां एवलिन ने परफॉर्म किया. एवलिन इज ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एवलिन जो है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है. शी परफॉर्म्स इन रेगुलर कंसर्ट्स. वो एक नियमित संगीत गोष्ठी करने वाली परफॉर्मर है. एक्सेप्ट दिस शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. इसके अलावा, इसके बावजूद वो प्रिजन यानी जेलों में और अस्पतालों में फ्री संगीत गोष्ठी भी या संगीत परफॉर्मेंस देती है. शी गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्लासेस. वो उन कक्षाओं को भी ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है. फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो युवा संगीतज्ञ हैं, युवा संगीतकार हैं, उनकी कक्षाओं को भी वो प्रायोरिटी देती हैं. शी ट्राइज टू इंस्पायर डीफ चिल्ड्रन विद हर एग्जाम्पल. वह अपने उदाहरण के द्वारा जो बहरे बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको इंस्पायर करती है, यानी उसको प्रेरणा देती है. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा, अबाउट इन 100 और 150 वर्ड्स. 100 से 150 वर्ड्स में
ये आंसर होते हैं इन क्वेश्चंस के। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन जो है वो म्यूजिक कैसे सुनती है। एवलिन इज ए टोटली डीफ चाइल्ड, एवलिन जो है वो कंप्लीटली डीफ यानी बिल्कुल बहरी लड़की है। हर लिसनिंग कैपेसिटी है टोटली फेल्ड, उसकी सुनने की क्षमता या शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हो चुकी थी व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल की थी। मिस्टर रॉन फॉर्ब्स इंस्पायर हर टू परस्यू हर म्यूजिक, जो प्रसिद्ध तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, वो अपनी म्यूजिक की जो कला है, म्यूजिक सीखने की जो चाहत है, उसको बरकरार रखने में। ही आस्क्स हर नॉट टू लिसन म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स, उसने एवलिन को कहा कि वो म्यूजिक को अपने कानों से ना सुने, बल्कि बट इन सम अदर वे, बल्कि वो किसी दूसरे माध्यम से संगीत को महसूस करने की कोशिश करे। एवलिन वर्क्स हार्ड, एवलिन कठिन मेहनत करती है। शी बिगेन टू लिसन म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, उसने शरीर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक भाग के माध्यम से संगीत को सुनना शुरू किया। शी लिसन्स द हाई टोन्स ऑफ द ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर टोन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, ड्रम की जो विभिन्न प्रकार के ड्रम थे उसके संगीत को, उसकी धुन को उसने बड़े ड्रम की जो टोन है उसको बॉडी के जो अपर पार्ट है हमारा वेस्ट से ऊपर का जो भाग है उससे महसूस करना आरंभ किया, और जो लोअर टोन है, जो धीमी आवाज है, उसको वेस्ट के निचले पार्ट में अनुभव किया। She says that she has learned to open her mind and body to sounds and vibrations. वह कहती है कि उसने ध्वनि के स्पंदन को अपने महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने मन और शरीर को खोलना सीख लिया है। She says that music tingles in her skin, her cheekbones and even her hair. वह कहती है कि संगीत उसकी त्वचा, उसके गालों की हड्डियां और यहाँ तक कि उसके बालों में झंझनाहट पैदा करता है, उनको झंझनाता है। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she senses the music थ्रू हर फिंगर टॉप्स, वह उस संगीत को अपनी उंगलियों के जो अग्रभाग हैं, जो फिंगर टॉप्स हैं, उनके माध्यम से वो महसूस करती, अनुभव करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के आगे झुककर शी फील्स द इकोज ऑफ इट्स म्यूजिक, वो ड्रम की जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उसको, उसके धुन की जो धुन है या गूंज है धुन की, उसको वो महसूस करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी परफॉर्म्स बेयर फुटेड सो दैट म्यूजिक में रीच टू हर हार्ट थ्रू फीट एंड लेग्स, एक लकड़ी के मंच पर वो परफॉर्म करती है और वो भी नंगे पैरों से। क्यों? सो दैट द म्यूजिक में रीच, संगीत पहुंच सके, टू हर हार्ट, उसके दिल तक, थ्रू फीट एंड लेग्स, यानी पैरों और टांगों के द्वारा, टांगों के माध्यम से संगीत उसके दिल तक पहुंच सके, इसलिए वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर नंगे पैर परफॉर्म करती है। सो बेटा ये आपके इंट्रोडक्शन, समरी और क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन है, और आज तक के लिए इतना ही बेटा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप तक जो सेकंड पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन पहुंचाएंगे। थैंक यू।